संतन के सब भगतन के श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कपिपति वेगी बोलाए आए जूथ पजूथ नारा चितई कृपा करे राजीव नैना चितई कृपा करे राजीव नैना देखे राम सकल कपि सेना चितई कृपा करे राजीव नैना। आइए प्रभु प्यारे की प्यारी सी कथा को हम लोग सुंदरकांड की सुंदरता के माध्यम से श्रवण लाभ लें। प्रभु राम हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता मिल जाने के बाद तुरंत ही बानराज सुग्रीव आदि से कहा अब विलंब क्या ही कारण कीजे तुरंत कपिन कहूँ आयसु दीजे। इसका मतलब यह है कि जब तक सीता जी का पता नहीं था तब तक विलंब था, लेकिन अब पता मिल गया तो फिर देर किस बात की। तुरंत कपियों को बानरों को आदेश करो। तो बानराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। कपिपति वेगी बुलाए आए जूथप जूथ। सेनापतियों के समूह सब आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है।
और सब वानर भी प्रभुपद पंकज नावहि शीसा, प्रभु के चरण कमल में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना जब देखी तो कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली। कौन सी दृष्टि? कृपा दृष्टि। तो देखिए प्रभु की कृपा दृष्टि का प्रभाव कि राम कृपा बल पाई कपिंता, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। शिव जी महाराज कह रहे हैं कि पार्वती, राम की कृपा दृष्टि का चमत्कार तो देखो। क्या बोले? राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर लोग ऐसे बलवान और ऊर्जावान हो गए, ऐसे ओजस्वी हो गए, जैसे बड़े बड़े पर्वत पहाड़ मानो पंख वाले हो गए हो, मानो पंख वाले हो गए हो। देखो पहले पर्वत पहाड़ों को पंख होता था, उड़ते थे, जिनमें से एक अभी भी है मैनाक, जो समुद्र में रहता है इंद्र के डर से। फिर इंद्र ने अपने वज्रों से पहाड़ों के पंख काट डाले थे, क्योंकि पहाड़ लोग उड़ते थे और जहां मन आया वहीं तो जितनी जनसंख्या है समाप्त हो जाती थी। इंद्र को ये खबर पहुंची तो उन्होंने पहाड़ों के पंख अपने वज्र से काटने लगे। तो मैनाक नाम का जो हिमांचल हिमालय का बेटा माना जाता है, पार्वती जी का भाई, वो पवन देवता उसको सहायता की और ले जाकर समुद्र में छुपा दिया। तो पर्वत भी पंख वाले हुआ करते थे पहले। अब राम कृपा का बल पाकर वानर लोग मानो पंख वाले पर्वत हो गए। हर श्री राम तब कीन पाया सगुन भय सुंदर शोभना। श्री राम जी महाराज हर्षित होकर प्रस्थान किया, कूच किया। और जब राम जी ने प्रस्थान किया तो अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जिनकी कीर्ति, जिनका चरित्र, जिनका यश समस्त मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है। यानी सगुन भी अपने आप को धन्य करने के लिए राम जी के प्रस्थान के समय प्रकट हो गए। ऐसे सगुन लोग प्रकट हो गए
तो प्रभु पयान जाना वैदेही, राम जी ने लंका के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले जानकारी मिली माता पार्वती जी को, माता सीता जी को। किसको? सीता जी को। वैदेही कैसे पता लगा? तो सगुन के द्वारा। फलक की वाम अंग जन्म कही देवी। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में अंग फलकने का भी पहचान है, शुभ या अशुभ। तो स्त्रियों के वाम अंग शुभ होते हैं। भाई आंख फड़ के तो बढ़िया है, हाथ आगे, और पुरुष के दाहिने अंग। तो फरक की वाम अंग जन्म कह दे ही। सीता जी को कैसे पता लगा कि राम जी चल पड़े हैं? उनके वाम अंग फड़क कर मानो उन्हें संदेशा दे रहे हो कि राम जी चल पड़े हैं। अच्छा देखो, हम आप कई बार विचार में पड़ जाते हैं। समय एक ही है, काम भी एक ही हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम अलग अलग हो रहा है। महारानी जानकी जी को शकुन के द्वारा प्रभु के प्रस्थान का ज्ञान हो गया, और ज्वई ज्वई सगुन जानकी होई, असुकुन भयो रावण ही सोई। और राम जी का प्रस्थान जानकी के लिए सगुन शुभदायक है, और रावण के लिए सोचो अशुभदायक। जो सगुन जानकी जी के लिए हो रहे हैं, ठीक उसका उल्टा रावण के लिए अपशगुन होने लगे। यानी रावण को भी अपशगुनों के द्वारा पता लग गया। चला कटक को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं ना 33 करोड़ देवता है। कितने? 33 करोड़ देवता ही है केवल। अब ऐसे ही और भी बहुत सारी उपाधियां। तो चला कटक को बर नहीं पारा, यानी कि इतने बानर और भालू संख्या में थे, सिर्फ गिनती नहीं कर सकते, यही कहा अपार, जिसका कोई पार ही ना। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी, आपने बानर सेना अपार कही, लेकिन संख्या बल नहीं बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया एक हो शिव जी ने कहा पार्वती जी से कि बानर कटक उमा मैं देखा। हे उमा, बानर के कटक फौज को मैंने अपने नेत्रों से देखा। तो फिर तो प्रभु आप जानते होंगे कि संख्या में कितने थे। शिव जी ने कहा मेरी छोड़ो, मैं तो कहता हूं सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। वो मूर्ख है जो गिनती करना चाहे। यानी कि अपार सेना, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा, कोई गिनती नहीं, बहुतायत। और राम कृपा रूपी बल प्राप्त है, तो सारे बानर गरजते हुए जा रहे हैं, उछलते हुए, और ऐसे हैं कि नख आयुध
गिरिपादपधारी, चले गगनमय इच्छाचारी। कुछ वानर भालू लोग इच्छाधारी भी हैं। इच्छा, अपनी इच्छा से जो चाहे वो रूप बना ले, अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां चले जाए। तो चले गगनमय, कुछ तो आकाश मार्ग से उड़कर चले, और जिनके नाखून ही अस्त्र शस्त्र हैं, वानर भालू जिनके नाखून ही अस्त्र शस्त्र है। दो तरह के अस्त्र शस्त्र होता है, आयुध, नख आयुध, गिरिपादपधारी। नख ही जिनके शस्त्र हैं, यानी नजदीक में हो तो नाखून से, और दूर हो तो पादपधारी, पहाड़ पत्थर से। सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए हुए आकाश मार्ग से जा रहे। तो के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज करही। कोई पृथ्वी पर जा रहा है, कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, और सब सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित हो गए, चिघाड़ने लगे। अच्छा, हम लोग शास्त्रों पुराणों में पढ़ते हैं, पृथ्वी किसके ऊपर है? शेषनाग के फण पर पृथ्वी रखी हुई है। अच्छा, शेषनाग जी कहाँ हैं? जल में। शेषनाग जी कहाँ हैं? जल के ऊपर। तो पृथ्वी का आधार क्या है? शेष का फण। अब शेष के फण पर पृथ्वी रखी हुई है, तो डिसबैलेंस भी तो हो सकती है चलने से, है नहीं? तो पृथ्वी डिसबैलेंस ना हो, इसलिए 10 दिशाओं में 10 दिग्पाल नियुक्त किए गए। दिग्पाल बड़े विशाल काय हाथी स्वरूप में 10 दिशाओं में पृथ्वी के अंत में अपना अपना बल लेकर खड़े हैं, ताकि पृथ्वी डिसबैलेंस ना हो। लेकिन यह जब अपार सेना एक ही साथ चली, तो वह दिग्गज लोग चिघाड़ने लगे, क्योंकि पृथ्वी डिसबैलेंस होने लगी। थोड़ा बहुत भार हो तो संभाल लें, लेकिन अपार सेना है और एक साथ चल रही है, तो कितना भार हो गया होगा। डगमगाही दिग्गज चिघरही, दिग्गज लोग हिलने लगे, पृथ्वी डिसबैलेंस होने लगी। चिक्करही दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे। समुद्र में खलबली मच गई। पर्वत लोग हिलने लगे, चंचल हो गए। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। अच्छा, प्रभु जी जब चले तो हरस राम तब कीन्ह पायाना, ध्यान रहे। राम जी प्रसन्न मुद्रा में होकर प्रस्थान किया। और राम जी कौन है? रमन्ते इति रामः, सबकी आत्मा राम जी। तो जो इस भाव को समझने वाले हैं, वह राम जी की प्रसन्नता पर प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा मन हर्ष सब। किस किस का मन हर्ष में भरा? गंधर्व, सुर, मुनि, नाग, किन्नर, ये अपने मन के हर्षित होने से
इनको भी खबर लग गई कि राम जी अब चल पड़े लंका की ओर। तो सब खुश हो गए क्योंकि अब हमारा दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि रावण राक्षसी कौन स्वतंत्र और मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। रावण ने किसी को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा था। यानी उपरोक्त जितने गिनाए गए हैं सब दुखी थे रावण के दुख से, अत्याचार से। अब राम जी का प्रस्थान समझकर सबके दुख टल गए कि अब ज्यादा देर नहीं है। कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि निधावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई। सही सकल भार उदार पति बार बार ही मोहरी। गहत सन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर शोकिनी सोहरी। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रसिद्धि जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अविचल अनेकों करोड़ों भयानक बानर योगासन कटकटा रहे हैं। करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो। रामचंद्र जी की जय हो। राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह को गा रहे हैं। राम जी के गुण समूह को उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी जिनके ऊपर पृथ्वी वे भी सेना का बोझ सह नहीं सके, हिलने डुलने लगे। बार बार मोहित हो जाते हैं, मीन्स घबरा जाते हैं अब क्या होगा। और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं कि स्थिर रहूं मैं। कच्छप जो भगवान का एक अवतार कच्छप, कछुआ। तो कछुए की पीठ बड़ी मजबूत होती है। अब शेष जी जब इनका सिर डगमगाता है तो ये झट अपने दांतों से कछुए के पीठ को पकड़ लेते हैं ताकि स्थिर रह सको। अच्छा, अब जब कछुए की पीठ को पकड़ते लेकिन फिर भी टिक नहीं पाते, तो जब पकड़ते कोई चीज जोर से पकड़ो और पीछे खींचो तो उसमें रेखा से खींच जाती है। अब कछुए की पीठ लोहे से भी ज्यादा कठोर होती, पत्थर से भी ज्यादा, लेकिन दांतों से उसमें रेखा बन जाती है, लकीर से खींच जाती है। कैसे शोभा दे रही है। अच्छा देखो, जो भक्त भाव के हैं वे किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि कछुए के पीठ पे रेखा बन गई, और जो भक्त जन हैं
वह क्या कहते हैं, बोले मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर शेष जी महाराज इस पवित्र कथा को कछुए के पीठ पर लिख रहे हो। क्या? कछुए के पीठ पर लिख रहे हो। ये भक्तों का भाव है। और पुराणों में वर्णन आया है कि शेष जी को 1000 मुख है। कितने? 1000। हजारों मुखों से वो प्रभु के नित्य नए गुण के अनुसार नाम लिखते रहते, नित्य नए नाम, और फिर भी पार आज तक नहीं पाए। तो यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहां तहां लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी इस किंदा पर्वत से यात्रा हुई थी, जाकर समुद्र के तीर पर उतर गए। अच्छा, उतर गए, उतरे सागर तीर, तो क्या राम जी किसी सवारी पर थे? तभी तो उतरना हुआ। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि हनुमान जी के कंधे पर राम जी सवार हुए और अंगद के कंधे पर श्री लखन लाल जी। यहां से चलकर समुद्र तीर तक ऐसे ही गए प्रभु, और वहां जाकर उतरे सागर तीर, और जहां तहां लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। अब वहां समुद्र के तट पर उतरे तो राम जी ने इशारा किया बानर भालुओं को कि भैया जहां तहां खा पी लो। तो जो सब तव फरे राम हित लाई। अब बानर भालू, अच्छा सुनो, मनुष्यों की फौज बनाते तो उनको खाना भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती, नहीं? समय समय पे अन्न वस्त्र देना पड़ता। तो खुद ही वनवासी सन्यासी थे, कहां से लाते? इसलिए बानर भालू की सेना इकट्ठा की, ना जिन्हें वस्त्र देना है, न बिस्तर देना है, न भोजन देना है। बस इशारा कर दिया, सब लोग वहां पेड़, फलों के जो पेड़ लगे थे जंगल में घुस गए, और सब तरु फरे राम हित लागी। वृक्ष लोग भी ऋतु अरुत मतलब वृक्ष ऋतु के अनुसार फलते हैं, लेकिन राम जी के हित के लिए जिनका ऋतु था वह भी वृक्ष फले थे, और जिनका नहीं ऋतु था वो भी फले हुए थे। तब बानर भालू जहां तहां जिसका जो मन हुआ इधर उधर, जहां जिसको जो मिला सब खाने पीने लगे। जहां तहां लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। अनेकों रीछ बानर जो विपुल हैं, बहुत संख्या में हैं, और सबके सब वीर हैं। वहां निशाचर रही सत्संग का। अब देखो यहाँ यानी राम जी की कथा, संदेशा पाकर राम जी ने क्या किया वो बताया। अब कह रहे हैं
उहाँ निशाचर रहि सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। जब से हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर आए थे, तब से वहां के राक्षस सब सशंकित रहते हैं, शंका में रहते हैं कि पता नहीं कब कोई आ जाए, क्या हो जाए। इसलिए सशंकित रहने का मतलब सजग भी हैं। और निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। सब राक्षस लोग रावण के समकक्ष तो कुछ कह नहीं सकते, अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल का बचाव नहीं हो सकता। क्यों? बोले जासु दूत बल बरनि न जाई। जिसका एक अकेला दूत बनकर आया था, दूत, उसके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो त्यही आए पुर कौन भलाई। यानी कि एक दूत आया, उसने लंका को जला दिया, है, करोड़ों राक्षसों को मार दिया, अशोक वन उजाड़ दिया, और उसके बल का था हम लोग लगा नहीं पाए। कितना बर्बाद। अब सोचो, जिसके दूत की ऐसी करनी है वो स्वयं आ जाएगा जब, तब क्या होगा। जास दूत बल बरनि न जाई, त्यहि आए पुर कौन भलाई। अगर वो स्वयं आ गया तो फिर कौन रक्षा करेगा राक्षसों की। दूतिन सन सुनि पुरजन वाणी। दूती राजा के दूत होते हैं और रानी के दूतियां। तो दूतियों से मंदोदरी ने पुरजन वाणी, इस नगर के आपस में जो लोग चर्चा करते हैं कि नहीं निश्चर कुल के भलाई, अब राक्षसों का कोई बच नहीं पाएंगे, ऐसी सी बातें। मंदोदरी ने जब सुनी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, तो मंदोदरी बेचारी मन में बहुत अकुला उठी कि बात तो सच है। तो रहसी चोरी। अब राक्षस कुल का बचाव कैसे हो सकता है? सिर्फ एक आदमी कर सकता है। कौन बचाव कर सकता है जी? सोचो, सिर्फ और सिर्फ रावण। कौन बचा सकता है राक्षसों को? रावण। रावण अगर सुधर जाए तो राक्षस बच सकते हैं, और रावण अगर नहीं सुधरा तो, अच्छा रावण सुधर जाता तो बच जाते कि नहीं बच जाते? रावण नहीं सुधरा तो सब मारे गए। इसलिए मंदोदरी ने अकुलाकर जाकर अपने पति रावण के चरण पकड़ लिए, एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण से कहने लगी, बोली वचन नीति रस पागी। नीति रस में पकी हुई वाणी बोली मंदोदरी। कंत करस हरिसन परिहरहु, अमोर कहा अति हित ही धरहु। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। हरि से मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर समझकर हृदय में धारण कर लीजिए। अरे समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी। जिसके दूत की करनी को याद करके राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं डरने वाले।
सुनार निज सचिव बोलाई, पठौ कंत जो चाहौ भलाई। इसलिए मैं कहती हूं कि हे प्यारे स्वामी जी, अगर भला चाहते हो तो बोले अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को वापस भेज दीजिए। क्या चाहते हो? अगर भला चाहते हो तो। तौ कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सीता आपके कुल रूपी कमल वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि की तरह आई है। कमल सर्व समय फूले होते हैं, सुखद होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन सर्दियों में अपने आप सिकुड़ जाते हैं, खास तौर पर रात्रि को और बहुत अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सीता जब से आई है, राक्षसों का कोई भला नहीं हो रहा। तो मैं तो कहती हूँ सीता रूपी कमल, सीता रूपी जाड़े की रात्रि राक्षस रूपी कमल बन के लिए आई है, जो स्वतः सब नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए मैं समझ रही हूं कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। जब तक आप सीता को लौटाओगे नहीं या सीता लौटाए बिना तुम्हारे जो इष्ट देवता हैं शंकर जी और तुम्हारे कुल के बड़े ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का पर पोता है कौन? रावण। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण, तो पर पोता हुआ नहीं। तो जब तक आप सीता नहीं लौटाएंगे तो ब्रह्मा और शंकर, शंकर जी रावण के इष्ट देवता है, तो या तो शंकर जी की पूजा करता है या फिर ब्रह्मा जी की। तो बोले तुम्हारे ब्रह्मा और शंकर भी तुम्हें बचा नहीं सकते। कब तक? जब तक तुम सीता जी को लौटा नहीं दोगे। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसक न तब लगी जतन करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह हैं और राक्षसों के समूह मानो मेढक हैं। क्या? मेढक। तो सांप को मेढक निगल जाता है। राम जी के बाण सांप हैं और तुम्हारे राक्षस मेढक हैं। मैं तो कहती हूं जब तक वह इसे निगल नहीं जाते, यानी राक्षसों को जब तक राम जी के बाण रूपी सर्प निगल न जाए तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। उपाय, अच्छा कई बार देखो कोई उपाय, कोई संकट, कोई आपत्ति जीवन में आती है और उसको उपाय बताया जाए या किसी के द्वारा पता चले
तो तब तक नहीं करते जब तक बिल्कुल कर लेंगे लगवाने, और जब बिल्कुल चारों तरफ से अंधेरा छा जाएगा तब उपाय करने चलेंगे। तो मंदोदरी कह रहे कि महाराज उपाय भी पहले ही कर लेना चाहिए, नहीं तो जब अंतिम समय आ जाएगा तब कोई उपाय भी काम। इसलिए राम के बाण रूपी सर्प राक्षस रूपी मेढकों को जब तक निगल नहीं जाते उससे पहले ही उपाय कर लीजिए, उससे पहले ही उपाय। अच्छा, उपाय क्या है? टेक छोड़कर, यानी हठ अहंकार को त्याग कर सीता जी को लौटा दो, यही सबसे बड़ा उपाय है। अच्छा, अब मंदोदरी रावण की सबसे प्रिय पत्नी और पटरानी है, और मंदोदरी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत विदुषी है। और हमारे यहाँ 5 स्त्रियां ऐसी हैं जिनका प्रातः काल नाम लेने से ही मोक्ष मिल जाता है। तारा, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी, ये 5 कन्या है। तो मंदोदरी तीसरे नंबर की है, बहुत विदुषी। अब मंदोदरी ऐसी धर्म पत्नी की बात भी रावण, अच्छा मंदोदरी की बात मान लेनी चाहिए कि नहीं? पर नहीं मानता। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि पति को स्त्री की बात मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो उदाहरण तौर पर मंदोदरी की बात रावण मान ले तो कितने भले की बात है जी? क्यों? बाली को जब सुग्रीव ने ललकारा राम जी का साथ पाकर, तो बाली की पत्नी तारा ने भी बाली को समझाया था, और बाली नहीं माना तो मारा गया। और रावण भी नहीं मानेगा तो मारा जाएगा, और मान लिया होता तो बच जाता। लेकिन अब ये ऐसे ही देखो, महाराज दशरथ जी ने कैकेयी की बात मान ली तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया ना। अब कैसे कहा जाए कि बात मान लेनी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? ये बहुत विचारपूर्ण भाव है। आज का समय यहीं तक इजाजत देता है, अगला चरित्र हम लोग तक सुनेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान